हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा रिलीज की हुई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की नोटिफिकेशन के बारे में, जिसकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और किस तरह आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप 28 जुलाई दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे और उसकी लास्ट डेट रहेगी 17 अगस्त। फ्रेंड्स, अभी देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और साथ ही गुजराती लैंग्वेज की भी एग्जाम होगी। जिन स्टूडेंट्स ने 10th या 12th में गुजराती सब्जेक्ट की एग्जाम पास नहीं की है, सिर्फ उन्हें ये एग्जाम देनी होगी। अभी फ्रेंड्स, प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट होगी 14 सितंबर 2025। उसके बाद मेन रिटन एग्जामिनेशन होगी जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी और उसकी डेट रहेगी 8 नवंबर 2025 और 9 नवंबर 2025। और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा जो दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में होगा। अभी फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की। तो ये एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगी और ये 100 मार्क्स की रहेगी, जिसमें हर गलत जवाब पर आपके 0.33 मार्क्स काटे जाएंगे। इस एग्जाम के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, जिसका सिलेबस मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी। फिर इसके बाद अगर आपने 10th या 12th में गुजराती सब्जेक्ट की एग्जाम पास नहीं की है, उन्हें गुजराती लैंग्वेज टेस्ट देनी होगी जो 50 मार्क्स की रहेगी और उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेगी। और आपको मेन रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% लाना रहेगा। फ्रेंड्स, आपको मेन रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम में मिनिमम 50% फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को मिनिमम 45% लाने होंगे। और जिन्होंने 10th या 12th में गुजराती सब्जेक्ट की एग्जाम पास की है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर पाएंगे, बट जिन्होंने पास नहीं की है उन्हें गुजराती लैंग्वेज टेस्ट एग्जामिनेशन में मिनिमम 40% लाने होंगे। फ्रेंड्स, फिर आपकी मेन रिटन एग्जामिनेशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप की होगी और जिसमें टोटल 2 पेपर होंगे, एक क्रिमिनल का और दूसरा सिविल का, जिसमें हर पेपर 100 मार्क्स का होगा और साथ ही आपको एग्जाम के लिए 4 घंटे मिलेंगे। फिर फ्रेंड्स, हर पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें हर पार्ट 50 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। फिर फ्रेंड्स, मेन रिटन एग्जामिनेशन की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहेगी, यानी कि आपको इंग्लिश में आंसर्स लिखने रहेंगे। फिर फ्रेंड्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मिनिमम एग्रीगेट 45% एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वही 50% होगा। फिर उसके बाद वाइवा वोक टेस्ट यानी कि ओरल इंटरव्यू, जिसमें आपका मेंटल अलर्टनेस, नॉलेज ऑफ लॉ, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, स्किल्स, एटीट्यूड, एथिक्स, पावर ऑफ एसिमिलेशन, आपका कम्युनिकेशन, कैरेक्टर एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ चेक की जाएगी। इसमें भी अगर आपको क्वालिफाई करना हो तो रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए मिनिमम 35% और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे। अभी फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगा वो सिर्फ मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड ओरल इंटरव्यू के बेस पर बनेगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम ही है, उसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। फ्रेंड्स, अभी देखते हैं टोटल वैकेंसीज। तो फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसीज 113 है, जिसमें से कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। फ्रेंड्स, इस पोस्ट की जो सैलरी है वो 1,44,840 से लेके 1,94,660 प्लस अलाउंसेस रहेगी। फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले कैंडिडेट लॉ में डिग्री होल्डर होना चाहिए, यानी कि उसने एलएलबी कंप्लीट कर दिया होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और फिर वो एसएससी या एचएससी में गुजराती सब्जेक्ट की एग्जाम में पास होना चाहिए या फिर उसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट जो है वो कोई भी सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए और प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यूअसली
7 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ ही बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑपरेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अभी देखते हैं एज लिमिट। तो फ्रेंड्स, कैंडिडेट मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए, और अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो एज लिमिट 48 ईयर्स है, और अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है तो एज लिमिट 45 ईयर्स है। फ्रेंड्स, अभी इस पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम जनरल कैटेगरी वालों को 3,000 रुपये और रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को 1,500 रुपये फीस पे करनी होगी। फ्रेंड्स, फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है सर्विस में तो आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा 5 लाख रुपए का, जिसमें आपको सर्विस ज्वाइन करने के बाद मिनिमम 3 साल तक सर्विस नहीं छोड़ोगे ऐसा लिखना होगा। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके रिजाइन करते हो या सर्विस छोड़ देते हो तो आपको बॉन्ड का पूरा अमाउंट पे करना होगा। फ्रेंड्स, अभी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें लिखा है कि अगर कैंडिडेट जो है वो एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज या एनी हाई कोर्ट या स्टैट्यूटरी या लोकल अथॉरिटी से डिसमिस नहीं हुआ होना चाहिए, 3, किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुआ होना चाहिए, या फिर वो हाई कोर्ट, यूनियन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी रिक्रूटिंग या एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी है उनसे डिसक्वालीफाई नहीं हुआ होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट रिक्रूटिंग अथॉरिटी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, या फिर किसी पर्सन की एक से ज़्यादा बीवी जिंदा हो, या फिर किसी स्त्री किसी ऐसे पुरुष से शादी करती है जिसकी ऑलरेडी कोई बीवी हो, तो भी वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। फ्रेंड्स, अभी एग्जाम का जो रिजल्ट है उसमें आपको कितने मार्क्स आए हैं वो आप हाई कोर्ट ओजस की वेबसाइट में लॉगिन करके देख पाओगे, और साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस के द्वारा आ जाएगा। और अगर आपको आरटीआई करके जानना हो तो आप हाई कोर्ट ओजस की वेबसाइट पर आरटीआई यूजर मैनुअल चेक कर सकते हो। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो देखते हैं। एक, जिन्होंने सक्सेसफुली अपना एप्लीकेशन सबमिट किया होगा सिर्फ वही प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दे पाएगा। प्रिलिमिनरी, मेन रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में एलिजिबिलिटी का फाइनल डिसीजन जो रहेगा वो हाई कोर्ट का रहेगा। फिर 3, सभी कैंडिडेट्स को अपने खर्चे पर एग्जाम देने आना होगा। कोई भी सिचुएशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बीच में कोई भी रिक्वेस्ट बाय ईमेल या अदरवाइज नहीं ली जाएगी। खाली एग्जाम क्वालिफाई करने से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाएगी, बट आपको सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद अथॉरिटी या गवर्नमेंट सेटिस्फाई होंगे तो ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। कैंडिडेट को प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाना होगा जब मेन रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो तब। फ्रेंड्स, अभी किसी भी कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट को कोई भी टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स सेंड नहीं करना है, बट वाइवा वोक यानी कि जब इंटरव्यू का टाइम हो तभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट आउट, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स सर्टिफिकेट्स एज वेल एज एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज और साथ ही रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी भेजना होगा। फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। एक, ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट आउट। 2, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। 3, सभी एजुकेशन की मार्कशीट जैसे कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन, LLB एक्सेट्रा। 4, सनद इश्यूड बाय बार काउंसिल। 5, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट। 6, रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट और SC/BC वालों को नॉन क्रीमी लेयर, EWS वालों को EWS सर्टिफिकेट। 7, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को उनका फिजिकली डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट। 8, अगर आपका नाम चेंज हो तो आपको गैजेट भी देना होगा। 9, फिर आपको 2 ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसकी डेट इंटरव्यू की डेट से 6 महीने पहले की नहीं होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर की होनी चाहिए, जो कि आपको कोई भी प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, MLA या MP उनके साइन और सील वाला सर्टिफिकेट वो देना होगा। और 10, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो वो देना होगा। 11, प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो वो किसके द्वारा इश्यू होना चाहिए। 1, अगर कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ
तो आपको वो सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कोई और ऑफिसर से लाना होगा। 2, अगर कोई गुजरात के बाहर किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो तो रजिस्ट्रार जनरल या फिर उनके इक्विवेलेंट अथॉरिटी। 3, कोई एडवोकेट गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ गुजरात हाई कोर्ट उनके पास से लाना है। 4, कोई एडवोकेट अगर तालुका कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो देन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। 5, अगर कोई एडवोकेट अहमदाबाद सिटी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो देन प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द सिटी कोर्ट अहमदाबाद। और 6, अगर कैंडिडेट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर हो तो फिर प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा इश्यू होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी आप अपनी स्क्रीन पर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख सकते हो कि इस तरह का सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। फ्रेंड्स, अभी आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको हाउ टू अप्लाई की एक यूज़र मैनुअल है जो कि आपको हाई कोर्ट ओजस के पोर्टल पर से मिल जाएगी, जहां से आप देख पाओगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। लास्ट में लिखा है फाइनल अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट की जो पूरी प्रोसेस रहेगी उसमें किसी भी मैटर में जो फाइनल डिसीजन है वो गुजरात हाई कोर्ट का रहेगा, जो कि सबको बंधन करता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।